जो आज आपका वजूद मिटाने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था, उसकी आवाज उठाई सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उनका हाथ थाम लीजिए। अगर आपको बिहार को सुधारना है तो पकड़ लीजिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ और देख लीजिए कि बिहार का कायाकल्प कैसे होता है। नहीं चलेगा। मुसलमान अब होशियार हो गया है, अपना नेता अपना क़यादत चुन लिया है और एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है और अख्तरुल इमान साहब जो है बिहार में उप सीएम का तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम बड़े से ज्यादा सीट वहां पर निकालेंगे और पूरा घोषणा के साथ उठाते हैं। तो आप भी कुछ तो करिए, वोटिंग तो कर सकते हैं, अपना क़यादत अपना उम्मीदवार अपना लीडर मान लीजिए ओवैसी साहब को। जब आप लीडर मानेंगे, जब एक देखिए आप बोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक का आप देखिए कितना उत्साह है। ये हमारे गोवंडी में मिनी बिहार है, यहाँ की पब्लिक ने इनका हाथ पकड़ लिए है। अभी उनको कोई नहीं रख सकता जीतने से। इंशाल्लाह ये हमारे जीते हुए कैंडिडेट है। देखिए हम ही है वो जो संविधान को मानते हैं, भाईचारे में यकीन करते हैं। इसका सबूत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है। जी क्या लग रहा है? जीत दिख रही है उनकी। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरोसा दिखाया राणा रणजीत सिंह पर, उसको हम लोग ने लबैक कर दिया है। हम हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब सदरे हिंदुस्तान है हमारी पार्टी के, वो जो हमको कहेंगे हम बस आग बंद करके उस पर लबैक कर देंगे और आज गोवंडी ने लबैक कर दिया है और हम उनको पूरी ताकत पूरा सपोर्ट देंगे और जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। राणा रणजीत सिंह का भाषण कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा बोले। उन्होंने जो भाईचारे का संदेश दिया है, जो बताया है कि जो पार्टी संविधान को मानती है, जो भाईचारे में यकीन करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी है। जो लोग बी टीम सी टीम कहते रहते हैं उनको क्या कहेंगे? बी टीम सी टीम कहने वाले के मुंह पे हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने करारा तमाचा मार दिया। अभी बोलने की जरूरत नहीं है। मैडम आप एमआईएम की किस पक्ष से हैं? मैं मुंबई की अध्यक्ष महिलाओं की एडवोकेट आसमा शेख और मैं इस क्षेत्र से कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुकी हूँ। बिहार के लोगों से क्या कुछ अपील करिएगा? बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। जी मैं बिहार के लोगों को बोलूंगी कि आप बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। आज आपका वजूद मिटाने का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था, उसकी आवाज उठाई सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उनका हाथ थाम लीजिए। अगर आपको बिहार को सुधारना है तो पकड़ लीजिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ और देख लीजिए कि बिहार का कायाकल्प कैसे होता है। क्या इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या आप लोग जाएंगे चुनाव प्रचार? जरूर हम सभी जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जितने हो सके, हमारे से जितनी हमारी ताकत होगी हम पूरी ताकत लगा देंगे और इंशाल्लाह हमारी 10 से 15 सीटें वहां से इस बार जरूर जीतेगी। मैं बरुराज विधानसभा से आता हूं, जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत ही है ना। और बिहार में जो है अब की बार एमआईएम जो है अपनी ताकत जो है बहुत जोरों शोर से दिखा रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि एआईएमआईएम जो है बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, उनके मुंह पे जो है वो बहुत बड़ा तमाचा जो है अख्तरुल इमान साहब ने लेटर डाल करके और लालू के घर के सामने ढोल बजा करके दे दिया है। अगर हमारा जो एआईएमआईएम है, अगर बीजेपी का बी टीम होता तो हम आरजेडी के पास कतई कभी नहीं जाते गठबंधन के लिए। हमको क्यों नहीं गठबंधन में शामिल किया गया? करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। तो इसी से साबित होता है कि बीजेपी का बी टीम कौन है, आरजेडी या एमआईएम। क्या वजह हो सकता है गठबंधन नहीं करने की? देखिए वजह यह है कि मुसलमानों में कोई नेता बन जाएगा, मुसलमानों का कोई रहनुमा बन जाएगा, मुसलमानों का कोई लीडर बन जाएगा। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। मुसलमान कब तक उनका दरी बिछाएगा, कब तक उनके साथ चलता रहेगा, कब तक उनका कुर्सी लगाएगा? नहीं चलेगा। मुसलमान अब होशियार हो गया है, अपना नेता अपना क़यादत चुन लिया है और एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है और अख्तरुल इमान साहब जो है बिहार में उप सीएम का तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम बड़े से ज्यादा सीट वहां पर निकालेंगे और पूरा घोषणा के साथ, पूरा उम्मीद के साथ, पूरा ताकत के साथ जो है अख्तरुल इमान साहब को सीएम या उप सीएम बनाने की कोशिश करेंगे हम। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि 4 भगोड़ा भागे हैं, इस बार 24 से ज्यादा सीट लाएंगे। बिल्कुल, देखिए ना, आरजेडी से जेडीयू से सबसे कट के आ रहे ना हमारे पास। एआईएम में शामिल हुए हैं, एमआईएम में शामिल हो रहे तो कैसे हो रहे? 24 के बदले के 48 लाएंगे हम और आएंगे इंशाल्लाह। और अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम 6 सीट पे नहीं, मालूम पड़े कि हम 243 पे लड़के और कुछ ना कुछ बढ़िया सीट निकालेंगे, हम बढ़िया कैंडिडेट निकालेंगे। अच्छा खासा हम कम से कम 30-40 सीट निकालने की कोशिश करेंगे और तुम डैमेज इतनी बुरी तरीके से होगे जो तुम्हारा नाम निशान नहीं रहेगा बिहार के। बिहार के लोगों से क्या कुछ अपील कहिएगा जो यहाँ देखिए आपने सबको देखा, बार बार आरजेडी को देखा, जेडीयू को देखा, बीजेपी को देखा। एक बार आप एआईएमआईएम को देखिए, क्योंकि आपका आवाज उठाने वाला
आपके साथ चलने वाला, आपके लिए जान देने वाला, अगर आप मुसलमानों के ऊपर कुछ होता है, दलितों के ऊपर कुछ होता है, तो संसद में आवाज उठाने वाला एक ही व्यक्ति है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर आपके लिए वो आवाज उठाते हैं तो आप भी कुछ तो करिए, वोटिंग तो कर सकते हैं, अपना क़यादत, अपना उम्मीदवार, अपना लीडर मान लीजिए ओवैसी साहब को। जब आप लीडर मानेंगे, जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस देश का बैरिस्टर, जब नेता मानेंगे आप, तो इस देश में कुछ ना कुछ बढ़िया, बेहतर और भला हो सकता है। तो भाई खुर्शी से क्या लग रहा है, इस बार ढाका विधानसभा का समीकरण चेंज होगा? जी जी, एकदम चेंज होगा। देख ही रहे हैं आज कितना भीड़ था और इतना उत्साहित है कि पूछिए मत। राणा रणजीत इंशाल्लाह ढाका विधानसभा से जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार, कितना उम्मीद है आप लोगों को, कितना सीट जीतने का उम्मीद लग रहा है? देखिए, फिलहाल तो हम लोग गठबंधन नहीं हुआ तो 243 सीट पर लड़ने का अनुमान है। जहाँ जहाँ से कैंडिडेट अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, उन सबको टिकट दिया जाएगा और इंशाल्लाह ताला सब जगह से खड़े होंगे और हमें उम्मीद है 4 गए थे, 24 आएंगे। तो बिहार के लोगों से क्या कुछ अपील करिएगा, जो लोग मुंबई में रह रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार के लोग, सब लोग, आप देखें आज गोंडी में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इतने आए हुए थे लोग कि समझिए कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि MIM को चाहने वाले कितने हैं।